हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक बंदे को दिखाने से होती है जिसका नाम लोगवेल है। यहाँ पर लोगवेल फायर फ्रैक्शन के लीडर कैरियोट से मिलने आया होता है ताकि वो कैरियोट को स्टूडेंट प्रैक्टिस की डिटेल बता सके। आगे कैरियोट लोगवेल से कहता है कि तुम्हें मुझे सारी बात बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे मेजा वेंडर का रिप्रेजेंटेटिव बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर लोगवेल कैरियोट को बताता है कि थंडर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, एल्फ फ्रैक्शन बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और आइस फ्रैक्शन वो तो बहुत ही ज्यादा आलसी है, इसीलिए सिर्फ आप ही इस पोजीशन के काबिल हैं। आगे कैरियोट लोगवेल से किंग के बारे में पूछता है, जिस पर लोगवेल बताता है कि किंग तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। जो सुनकर कैरियोट को चिंता होने लगती है और वो कहता है कि बैरियर बहुत जल्द ही गायब होने वाला है और वो अभी तक नहीं आए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अब प्रैक्टिस स्टार्ट होते ही डंजन हंट के लिए निकल जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि विग्नेल अपने वाइंड मैजिक से सभी लोगों को उड़ाकर डंजन के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उन पर बहुत सारे आंट मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। उन आंट मॉन्स्टर्स को देखकर विल अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे आंट मॉन्स्टर्स हैं और इनसे हमें क्लोज कॉम्बैट में ही लड़ना होगा, लेकिन मेजेस तो क्लोज कॉम्बैट में कमजोर होते हैं, इसीलिए अब मुझे ही इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी विग्नेल विल से कहता है, फिलहाल तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्लंकी, तुम्हें पता भी है कि लिहाना किस फैमिली से बिलोंग करती है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि लिहाना बड़े आराम से अपने लाइटनिंग मैजिक और क्लोज कॉम्बैट का यूज करके उन आंट्स को ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद विग्नेल विल को बताता है कि लिहाना नाइट की फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक ऐसी रेयर मेज है जो क्लोज कॉम्बैट को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वोकनर सभी स्टूडेंट्स को सर्च स्पेल के बारे में बता रहे होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो सर्च स्पेल है वो डंजन में मेजेस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल स्पेल होता है। ये एक कॉमन स्पेल है जिससे आप एनिमीज और खतरों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि डंजन्स तो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए इस स्पेल को डंजन में जाने वाले मेजेस का सबसे यूजफुल स्पेल कहा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से डंजन में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर मौजूद विल वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जिस वजह से विल अब अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को सही टाइम पर लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि इन लोगों की सर्च रेंज मुझसे ज्यादा है, जिस वजह से ये लोग मेरे से पहले ही सबको मार दे रहे हैं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग तो सबको मार देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद विल बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक मॉन्स्टर को मार पाता है। आगे हम देखते हैं कि विग्नेल अपने वाइंड मैजिक से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जो देखकर तो विल पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। तब विग्नेल विल का मजाक उड़ाते हुए विल से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले फ्लंकी, तुम तो शील्ड बनने की भी लायक नहीं हो। लिहाना, अब तो मुझे तुम्हारी जजमेंट पर शक हो रहा है यार। जिस पर लिहाना विग्नेल से कहती है कि विल को अभी हमारी शील्ड बनने का मौका नहीं मिला है, जब हम लोग और ज्यादा एनिमीज का सामना करेंगे तब शायद ये दिखा पाए कि आखिर ये क्या कर सकता है, तो इसीलिए अभी के लिए इसका बेकार होना ठीक है। जो सुनकर जूलियस कहता है कि जो लोग सर्च स्पेल को यूज नहीं कर सकते वो तो हमें स्लो ही करेंगे, और वो ऐसा कहते हुए अपने वॉन्ड से मैजिक ट्रेसेस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो देखकर विल हम सभी ऑडियंस को बताता है कि मेजर्स अपनी वॉन्ड से मैजिक ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वो लड़ाई रिकॉर्ड हो जाती है और एकेडमी उन्हीं ट्रेसेस को वेरीफाई करके स्टूडेंट्स को क्रेडिट देती है। पर जैसा कि मैं तो इन ट्रेसेस को किसी वॉन्ड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मॉन्स्टर की बॉडी का कोई पार्ट अपने साथ प्रूफ के तौर पर ले जाना पड़ता है, और इसी वजह से कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता है। आगे सियोन भी विल से कहता है कि अब जब तुम हमारी टीम में आ ही गए हो फ्लंकी, तो अब तो कम से कम कुछ काम करके दिखाओ। ये सब सुनने के बाद कोलेट विल से उसका हाल पूछने लगती है, जिस पर विल कोलेट को बताता है कि उसको तो ये पहले से ही पता था कि यही सब होने वाला है, और इसीलिए अब मैं किसी और तरीके से इन लोगों की मदद करूंगा। जिसके बाद विल अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे तो मैंने ये सब कह दिया है, पर इन लोगों के होते हुए मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा नहीं, ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और बस इन लोगों का सामान ही उठाते रह जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग लिहाना को देखते हैं, जो कि सबसे कहने लगती है कि प्रेक्सिस को स्टार्ट हुए एक दिन बीत चुका है, इसलिए अब हमें यहीं पर आराम करना चाहिए। जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं और तब विग्नेल सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ फ्लेम्स की दीवार बना देता है, जिसको देखकर कोलेट पहचान लेती है कि ये मैजिक तो 11 का इल्यूजन मैजिक है। जिस पर विल कोलेट से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चाहे सिर्फ एक इल्यूजन हो पर इसे देखकर मॉन्स्टर को डर लग रहा है, तो इसीलिए वो लोग हमसे दूर रहेंगे। आगे लिहाना विल को सबको उनका खाना देने के लिए कहती है और तब विल भी बिल्कुल वैसा ही करता है। मगर जब विल विग्नेल को खाना देने जाता है तब विग्नेल विल को वहीं रोक देता है और खाना वहीं पर रख देने को कहता है और बताता है कि एल्फ को सिर्फ वही लोग टच कर सकते हैं जिन्हें एल्फ अपने जितना काबिल मानते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे टच करो। तब कोलेट विग्नेल से कहती हैं कि हम लोग एक ही टीम में हैं, तो हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि तुम लोग जादूगर हो और मैं एक एल्फ हूँ, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ लिहाना ही एक ऐसी पर्सन है जो मुझे टच कर सकती है। तभी विल कोलेट को रोकते हुए कहता है कि कोलेट तुम उससे लड़ना बंद करो। एल्फ के कुछ अपने कस्टम्स होते हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। एल्फ्स भी ड्वार्फ्स की तरह दूसरी दुनिया से आए हैं, पर ये लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें कमजोर नहीं समझा जाता। एल्फ्स ने अपने तरीके से यहाँ पर जीना शुरू कर दिया था, और कुछ एल्फ्स तो ऐसे भी हैं जो जादूगरों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपर से 11 क्वीन भी एक मेजा वंडर हैं। जिसके बाद लिहाना सभी लोगों को अपना प्लान बताने लगती है, जिसके हिसाब से वो लोग सबसे पहले ल्यूमिनस नेब्रस को मारेंगे, जो कि 110 क्रेडिट पॉइंट्स देता है और वो 10th फ्लोर का कीपर है। नेब्रस को मारने से जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे वो प्रेक्सिस के सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स माने जाते हैं। और तो और लोगों के हिसाब से नेब्रस को तो स्टूडेंट प्रेक्सिस का बॉस मॉन्स्टर भी माना जाता है। आगे फिर लिहाना ये भी रिवील करती है कि उसने ये टीम नेब्रस को हराने के लिए ही बनाई है, और क्योंकि हम लोगों के पास वो पावर है जो कि 110 क्रेडिट पॉइंट्स वाले मॉन्स्टर को हरा सकती है, तो चलो हम लोग टावर को दिखाते हैं कि हम लोगों में आखिर कितना दम है। जिसके बाद हम लोग विल को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आज मैंने सिर्फ 5 क्रेडिट पॉइंट्स ही कमाए हैं, इसीलिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे आगे जाकर किसी भी तरीके से नेब्रस को हराना होगा ताकि मैं अपने क्रेडिट पॉइंट्स को रिकवर कर पाऊं और एल्फ तक पहुंच सकूं। जिसके बाद वो सभी लोग 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें 10th फ्लोर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जिसके बाद वो अपने साथी, जिसका नाम हेडलेस होता है, उससे पूछता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, क्या ऊपर जो लोग मरे हुए हैं उन्हें तुमने मारा है? जिस पर हेडलेस हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैंने ही मारा है। जिसके बाद हम लोग विल और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अब 10th फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर वो लोग अब सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद कोई टीम उनसे पहले ही 10th फ्लोर पर आ गई है। मगर तभी लिहाना बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई और टीम उन लोगों से पहले यहाँ पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग तो कहीं भी नहीं रुके और ना ही किसी कैंप पर रुके हैं, इसीलिए कोई और स्टूडेंट तो हमसे पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता है। वहीं पर विल एक मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही बीच में से फाड़ दिया है। आगे लिहाना कहती है कि जिस चैम्बर में नेब्रस है वो अब हमारे सामने है। जिसके बाद वो सभी उस चैम्बर में आ जाते हैं, मगर जब वो लोग उस चैम्बर पर आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नेब्रस को पहले ही किसी ने मार दिया है। अब यह देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लिहाना सबको सर्च मैजिक का यूज करने को कहती है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है कि ये किसने किया है। जिसके बाद हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वोकनर विल को बता रहे थे कि हाँ सर्च स्पेल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इससे पावरफुल ट्रैप्स का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मेजेस तो इस स्पेल से हाइड स्पेल का यूज करके भी बच सकते हैं। और कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं जो सर्च स्पेल की नजर में नहीं आते हैं। आगे सीन फिर से प्रेजेंट में आता है
और हम देखते हैं कि विल अपनी सेंस का यूज करके मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है और तभी उसे पता चल भी जाता है कि मॉन्स्टर उनके ऊपर है। और जैसे वो सबको मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, मगर विल अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर विग्नेल के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी लिहाना, जूलियस, कोलेट और सियोन उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर फ्लोर पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तो विल विग्नेल को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब विल और विग्नेल नीचे पहुंच जाते हैं, तब विल देखता है कि विग्नेल के एक हाथ में तो चोट लगी हुई है और वो बेहोश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलियस और सियोन को देखते हैं, जिन्हें मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। सियोन जूलियस से कहता है कि हम लोग डंजन के 11th फ्लोर में आ चुके हैं, जो सुनकर जूलियस थोड़ा डर जाता है और कहता है कि डंजन का 11th फ्लोर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और यहाँ तो सिर्फ बहुत ही पावरफुल मेजेस ही सरवाइव कर सकते हैं। आगे हम लिहाना को भी देखते हैं, उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो उस एरिया को देखकर अपने मन में कहती है, ये जगह तो नाइटमेयर में है, वो जगह जो सीधा 15th फ्लोर तक जाती है। यहाँ के मॉन्स्टर्स तो ऊपर के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिहाना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कोलेट आ जाती है और कहती है कि लिहाना, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लिहाना कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये डंजन का 11th फ्लोर है और यहाँ अकेले रहना बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें जल्दी से अपने साथियों को ढूंढना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और विग्नेल के ऊपर एक जाइंट स्नेक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और उसी वक्त हमें विग्नेल का पास्ट दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग उसे उसके वीक मैजिक की वजह से भला बुरा कह रहे होते हैं और वहाँ पर एलन और उसको कहती हैं कि तुम एल्फ्स के नाम पर एक मजाक हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये जो तुम्हारी टैलेंटलेस आर्मी है, तुम्हें भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। और ऐसा कहकर वो उसके हाथ को काट देती है। तभी एकदम से विग्नेल को होश आ जाता है और वो देखता है कि विल ने उस स्नेक मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जो देखकर वो पूरा भौचक्का रह जाता है। और तेरी की तो ने। तभी फिर विल उसे फर्स्ट एड देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो विग्नेल उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं एक एल्फ हूँ, तो तुम जैसे नो टैलेंट मुझे टच नहीं कर सकते। जिस पर विल कहता है, अबे ज्यादा बुड़बक मत बन, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, वरना ये ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। और ये सुनकर विग्नेल विल से फर्स्ट एड किट ले लेता है और कहता है कि मैं खुद अपना फर्स्ट एड कर सकता हूँ। जिसके बाद विल अपने मन में कहने लगता है कि विग्नेल इंजर्ड हो गया है और हमने मेडिकल सप्लाई और 3 सब वेपन्स को छोड़कर बाकी सारे गियर्स खो दिए हैं, लेकिन हाँ, हम सबके पास अपना अपना पानी और खाना भी है। कोलेट और बाकी सभी के पास भी उनका पीने का पानी और खाना तो होगा ही सही, और इन सब का मतलब यही है कि शायद हम लोग यहाँ पर बस 2 दिन तक ही और सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि हम सभी डंजन के 11th फ्लोर पर हैं और यह जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए शायद हम लोग एक दिन ही सरवाइव कर पाए, यानी कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये सोचने के बाद विल विग्नेल से कहता है कि हमें जल्द ही अपने साथियों को ढूंढना होगा और उसके लिए हमें इस फ्लोर पर घूमना होगा, तो क्या तुम चल सकते हो? विल की बातें सुनकर विग्नेल कहता है कि इस डंजन में घूमने से अच्छा हमें रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। जिस पर विल कहता है कि वो मॉन्स्टर जिसने हम पर हमला किया था, उसकी वजह से रेस्क्यू आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम नहीं बच पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर वोकनर प्रोफेसर एलिजा से कैंप के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर एलिजा कहती हैं कि 8th फ्लोर के बेस कैंप पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और प्रोफेसर ब्रूनो और बाकियों का किसी ने सर काटकर उन्हें मार दिया है। मुझे अभी 9th और 10th फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। ये सुनकर प्रोफेसर वोकनर अपने मन में कहते हैं कि बेस कैंप पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और तो और एकेडमी के प्रोफेसर्स भी मारे जा चुके हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर ये सब किसी का प्लान है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया गया है
तो इसीलिए हम बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विल और विग्नेल को देखते हैं जो कि डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर विग्नेल बार बार अपने सर्च स्पेल को यूज कर रहा होता है। तो विल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे विग्नेल का मैजिक पावर खत्म हो सकता है, जिस पर विग्नेल कहता है कि ये 11th फ्लोर है और मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई मॉन्स्टर मुझ पर कहीं से अटैक कर दे, इसीलिए मैं रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सुनकर विल कहता है कि सर्च स्पेल में डिस्टेंस जरूरी होता है, टाइम नहीं, और तुम कम से कम 140 माइल्स तक इसे यूज कर सकते हो और मैं अपनी सेंसेस से 70 माइल्स तक मैं किसी को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कब सर्च स्पेल को यूज करना है ताकि तुम्हारा मैजिक बहुत ही कम यूज हो और हम आसानी से यहाँ से निकल पाए। पास के मॉन्स्टर्स को तो तुम मुझ पर और किकी पर छोड़ दो और तुम दूर वाले मॉन्स्टर्स का पता लगाओ ताकि हम जितना हो सके उतना फाइट को अवॉइड कर सके। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को देखकर विल कहता है कि ये तो गेरगेसा हैं, जिन्हें मारने के 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं इन्हें अपने चारों तरफ से सेंस कर सकता हूँ, इसका मतलब अब हमें इनसे लड़ना ही होगा। विग्नेल मैं सामने वाले मॉन्स्टर से लड़ता हूँ और तुम उस पीछे वाले को संभालो। ये सुनकर विग्नेल तो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है, तो वहीं विल भी अपनी स्वॉर्ड से सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और विल को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर विग्नेल चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये इस सिचुएशन में भी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा है, इसका मतलब इसने तो बहुत सारा नॉलेज जमा किया है और उसे अपना विजडम बना लिया। क्या ये इसी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बना है? इसे देखकर तो लग रहा है कि इसके कंपैरिजन में तो मैं विग्नेल के और कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस वजह से उसे अटैक स्पेल यूज करने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो वो अपने इल्यूजन मैजिक से अपने चारों तरफ आग की दीवार बना लेता है, जो देखकर विल उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि ये उस मॉन्स्टर पर काम ही नहीं करेगा। मगर तब तक वो मॉन्स्टर विग्नेल के पास आ जाता है, जो देखकर विग्नेल चिल्लाने लगता है। और फिर जब वो मॉन्स्टर विग्नेल पर अटैक करने वाला था कि तभी विल अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर विल कहता है कि गेरगेसा के पास आईज नहीं होती है, मगर उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो उसी से अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं, इसीलिए इल्यूजन मैजिक उन पर काम नहीं करता है। देखो विल ने पहले बहुत पढ़ाई करी थी ना, इसीलिए उसको यह सब अब काम आ रहा है। पढ़ लो रे पढ़ लो, तुम भी, पढ़ाई बहुत काम आती है। अब विल की सारी बातें सुनकर विग्नेल हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो विल कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर इन्हें आसानी से मार दोगे, तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड एल्फ हो। जिस पर विग्नेल कहता है कि नहीं, तुमने सब गलत कहा है, मैं टैलेंटेड नहीं बल्कि एक फ्लंकी हूँ। और उसके इसी सेल्फ डाउट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।